श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से श्री गौरांग दास बाबा जी का चरित्र। श्री गौरांग दास बाबा जी, मदन मोहन ठौर, वृंदावन। उस दिन श्री गौरांग दास बाबा जी को नींद बिल्कुल नहीं आई। सारी रात चारपाई पर छटपट करते बीती। सवेरा होने पर उन्होंने पास के वैष्णवों से कहा, भाई देखो तो, मेरी खाट में लगता है खटमल हो गए हैं, रात भर सोने नहीं दिया। एक वैष्णव ने बिछौना उल्टा तो देखा कि खटमल तो नहीं, उसके नीचे कुछ रुपए रखे हैं। उसने रुपए निकाल कर बाबा को दिखाए। रुपए देख बाबा ऐसे चौंके जैसे सांप बिच्छू को देखकर कोई चौंके, और बोले, देखो, तभी तो मैं कहता था मेरे बिछौने के नीचे कुछ है जिसने मुझे सोने नहीं दिया। रुपए, और वो भी उस विषयी राजा के जो कल आया था। ये क्या मुझे सोने देते? सांप बिच्छू का जहर तो उनके काटने से चढ़ता है, इनका जहर बिना काटे ही चढ़ जाता है। तुरंत ले जाओ इन्हें, मदन मोहन को कुछ भोग लगाकर वैष्णवों को बांट दो। बाबा बड़े विरक्त थे, रुपया पैसा स्पर्श नहीं करते थे। एक राजा साहब को उनके दर्शन करने के लिए जो आए थे वो ये जानते थे, इसलिए वे उनसे छिपाकर बिछौने के नीचे कुछ रुपए रख गए थे, जिससे वे उन्हें स्पर्श किए बिना किसी के माध्यम से अपने उपयोग में ले आए। बाबा मदन मोहन ठौर में सनातन गोस्वामी जी की समाधि के निकट रहते थे। वे इतने वृद्ध हो गए थे कि समाधि के निकट सीढ़ियां चढ़ने या उतरने में उन्हें आधा घंटा लग जाता था। फिर भी वे नित्य मधुकरी को जाते थे और प्रबोधानंद सरस्वती पाद की समाधि पर उन्हें भोग लगाकर स्वयं प्रसादी ग्रहण करते थे। शरीर त्यागने के कुछ देर पूर्व उन्होंने मदन मोहन के कामदार को बुलाकर कहा, मेरी कुटिया में जो भी है ले जाओ। कामदार ने कहा, बाबा आपकी कुटिया में ऐसा कुछ नहीं है जो किसी के काम आए। ये सुन बाबा निश्चिंत हुए। थोड़ी देर में वहाँ के सनातन दास बाबा से बोले, सनातन, देखते नहीं महाप्रभु आए हैं, आसन दो, आसन। उसी क्षण कुटिया को सबने देखा एक दिव्य प्रकाश से आलोकित होते और प्रकाश के विलीन होने के साथ बाबा की जीवन यात्रा को समाप्त होते। अब प्रस्तुत है श्री दयाल दास बाबा जी का चरित्र। श्री दयाल दास बाबा जी, वृंदावन। श्री दयाल दास बाबा जी कब कहाँ से आए, किसके शिष्य थे और क्या भजन करते थे, कोई नहीं जानता। पर वे अपने वैराग्य और भजनावेश के लिए जितना ब्रजमंडल में प्रसिद्ध थे, उतना ही गौड़ मंडल में भी। वे अपने पास कंथा, करुआ, कौपीन और बहिर्वास के सिवा और कुछ न रखते। प्रायः ब्रज में ही जहाँ तहाँ घूमते रहते। अक्सर कंथा से सिर ढककर एक ही स्थान पर निश्चल भाव से 24-24 घंटे बैठे रहते। दूर से लगता जैसे कोई गठरी रखी हो। वे अधिकतर मौन रहते, पर मधुकरी भिक्षा के समय ब्रजवासी गृहस्थ के दरवाजे पर उच्च स्वर से हरे कृष्ण कहते। यदि वो उससे भी ऊंचे स्वर से हरे कृष्ण कहता तो भिक्षा के लिए रुक जाते, नहीं तो आगे बढ़ जाते। वे अंधे थे, फिर भी चुटकी भिक्षा करते थे और स्वयं पकाकर खाते थे। राजर्षि बनमाली राय से वे कभी कभी ब्रजवासियों की सेवा के लिए कुछ अर्थ मांग लेते थे, पर अपने व्यवहार में पैसा कौड़ी कभी नहीं लाते थे। यदि कोई कुछ दे जाता था तो उसे राजर्षि बहादुर की पत्नी के पास रख देते थे। इस प्रकार राजर्षि बहादुर की पत्नी के पास 300 रुपये हो गए। तब एक दिन उन्होंने सब रुपये मांग लिए और यमुना किनारे बैठकर एक एक कर सब यमुना में फेंक दिए। उनकी अलौकिक शक्ति का पता चला जब एक दिन उन्होंने राजर्षि बहादुर के बड़े भाई श्री गिरधारी दास बाबा जी पर विशेष कृपा की। गिरधारी दास जी उन दिनों गोवर्धन में गोविंद कुंड पर भजन करते। वे दयाल दास बाबा को साथ ले ब्रज के कुछ गांवों में प्राचीन लीला स्थलियों के दर्शन करने गए। उन्हें हर्निया की बीमारी थी और वे ट्रस पहना करते थे। दूसरे दिन किसी कुंड में स्नान करते समय उन्होंने
ट्रस्ट खोला। दयालदास बाबा ने पूछा, ये क्या है? उन्होंने कहा, मुझे हर्निया है, हर्निया में इसे पहनना आवश्यक है। बाबा ने कहा, उसे फेंक दो, अब उसकी आवश्यकता न होगी। उन्होंने ट्रस्ट फेंक दी। उसी समय से उनका हर्निया भी न जाने कहाँ चला गया। उन्हें सारा जीवन हर्निया की शिकायत फिर कभी नहीं हुई। शेष जीवन में बाबा वृंदावन में काली दह पर सिद्ध जगदीश दास बाबा की कुटिया के पीछे एक कुटिया में रहने लगे थे। श्री प्राणदास बाबा तब उनकी सेवा करते थे। श्री विश्वरूपदास बाबा जी, वृंदावन। परम पंडित, वैराग्यवान और मितभाषी श्री विश्वरूपदास बाबा जी वृंदावन के सिद्ध तोताराम दास बाबा के आश्रम के अधिकारी रूप में भजन करते थे। उस समय राधा कुंड के वैष्णवों की पंचायत की ओर से श्री श्याम कुंड के पंकोद्धार की योजना बनाई गई। उन्होंने श्याम कुंड का जल तो जैसे तैसे सब निकलवा दिया, पर अर्थाभाव के कारण पंकोद्धार का कार्य न करा सके। उसी समय विश्वरूपदास बाबा एक दिन राधा कुंड गए। श्याम कुंड की अवस्था देख उन्हें रोना आ गया। उन्होंने उसका संस्कार कराने का संकल्प किया। कार्य सहज नहीं था, क्योंकि कुंड की अवस्था बहुत ही खराब थी। एक बार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के समय उसका संस्कार हुआ था, उसके पश्चात फिर कभी संस्कार नहीं हुआ। राधा रानी का स्मरण कर और उनकी कृपा का भरोसा रख विश्वरूपदास बाबा ने इसे कराने का बीड़ा उठाया। राजर्षि बनमाली राय बहादुर उन दिनों राधा कुंड में अपनी राजबाड़ी में रहकर भजन करते थे। उनसे उन्होंने कहा, इस कार्य का समाधान आपको करना होगा। मैं जगह जगह जाकर भिक्षा करूंगा, जो धन प्राप्त होगा आपके पास लाकर जमा कर दूंगा, पर आपको इस कार्य को कराने की बाकी व्यवस्था करनी होगी। राजर्षि जी सहमत हुए। उन्होंने स्वयं 5,000 रुपये दिए। बाकी धन विश्वरूपदास बाबा ने स्वयं जुटाया। इसके लिए उन्हें 2-3 वर्ष तक लगातार बहुत परिश्रम करना पड़ा। दूर दूर जाकर भिक्षा करनी पड़ी। उन्हें जो भी भिक्षा मिलती राजर्षि जी के पास लाकर जमा कर देते। यातायात में जो खर्च होता उसे अन्य प्रकार से अलग से जुटाते। कुंड के संस्कार के लिए पत्र व्यवहार तक में उसके लिए प्राप्त भिक्षा में से खर्च न करते। उनके उद्योग से 2-3 साल में वो कार्य संपन्न हुआ। फलस्वरूप उन्होंने कुंडवासी सब वैष्णवों का तो कृपा आशीर्वाद प्राप्त किया ही, श्री राधा श्याम सुंदर की भी विशेष कृपा प्राप्त की। जय जय श्री राधे। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय। श्री अलबेली सरकार की जय।